हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट एक बीकॉम बीबीए और क्या कहते हैं सीए सीपीटी वगैरह में पढ़ाए जाने वाला टॉपिक है। ठीक है। इसके नोट्स आपको बहुत रेयर मिलेंगे, तो जिसको भी इसके नोट्स चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आकर ले सकता है। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले जो 7 लेक्चर्स हुए हैं उसके भी नोट्स आपको वहीं मिल जाएंगे। ठीक है। तो देखते हैं हम कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में। ठीक है। क्या इससे रिलेटेड जितने भी प्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब से रिलेटेड मैंने इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है। तो आपको जर्नल एंट्री वगैरह कुछ भी मिस नहीं होगा इससे। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आप आधा वीडियो देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो आप हो सकता है कि वो अटेम्प्ट भी ना कर पाएँ और जो आपने वीडियो देखा वो भी आपका वेस्ट चला जाए। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक कवर करूँगा मैं इसमें। मीनिंग्स, इम्पोर्टेंस, नेम ऑफ पार्टीज, टाइप ऑफ कमीशन, कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल, कंसाइनमेंट लॉस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल एंट्रीज एंड कंक्लूजन। ठीक है। तो मैं टॉपिक बहुत अच्छे से और जल्दी जल्दी कवर करता हूँ, इसलिए मेरी वीडियोस 20-25 मिनट तक से ज़्यादा की नहीं होती। ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा इधर उधर की बात करने से टाइम वेस्ट होता है और टॉपिक भी कवर नहीं होता। जो लेक्चर्स आपको बाकी जगह पे 1-1.5 घंटे 2 घंटे के मिलेंगे इससे कम कंटेंट के साथ, वो मैं 20 से 25 मिनट में कवर कर दूंगा। ठीक है। मीनिंग क्या होता है, कई बार क्या होता है कंसाइनमेंट में, कई बार जब कंसाइनमेंट की बात नहीं होती, जर्नल बात करें तो एक प्रोड्यूसर जो होता है उसकी रीच बहुत कम होती है, उसके एरिया तक ही होती है, तो वो ज़्यादा सामान नहीं बेच पाता। तो वो क्या करता है, अपने छोटे छोटे एजेंट्स हर जगह पे लगा के रखता है, जिससे कि वो सामान को दूर दूर तक बेचा जा सके। इसी को कंसाइनमेंट कहते हैं। ठीक है। कंसाइनमेंट का मतलब वैसे होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है। इसमें क्या करता है, वो अपने छोटे छोटे एजेंट लगा के रखता है ताकि दूर दूर तक वो अपने सामान को बेच सके। ठीक है। क्योंकि उनकी रीच वहाँ के लोकल कस्टमर तक होती है। अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक कंसाइनर है। कंसाइनर क्या होता है, वो सेलर या प्रोड्यूसर होता है। ठीक है। जिसका नाम ई है। ठीक है। वो क्या करता है, डिफरेंट 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 कंसाइनी। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंसाइनी, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एम हो गया, एच हो गया, ये सब अलग अलग उसके एजेंट्स हैं। ठीक है। जिसके थ्रू वो सामान बेचता है। ठीक है। और इसके बदले वो कंसाइनी को क्या देता है, कमीशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कंसाइनमेंट क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हेल्प करता है। मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि जब हम लार्ज क्वांटिटी में सामान बेचते हैं तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है। माना कि अगर किसी प्रोड्यूसर को दो सामान बेचता है, मतलब दो प्रोडक्ट बेचता है और उस पर उसको 2 रुपये का प्रॉफिट लेना होता है, तो हर एक का कॉस्ट कितना बढ़ गया, 1-1 रुपये। ठीक है। पर वो 10, अगर उसे वही सामान 10 बेचना हो, ठीक है, और उसको 2 रुपये का ही प्रॉफिट चाहिए उस पर भी, तो क्या होगा, हर एक पे कितना बैठेगा, सिर्फ 20 पैसा। तो अब देखिए 1 रुपये से 20 पैसा, इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब हम लार्ज स्केल में प्रोडक्ट बेचते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है। अब क्या कहते, अब दूसरा बेनिफिट क्या है कि इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच सकता है। ठीक है। एजेंट्स के थ्रू। और उसको प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर्स का भी पता चलता है। ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर्स कौन होते हैं, जो कि उसका सामान खरीद सकते हैं। ठीक है। वो डायरेक्टली उसको नहीं पता चलेगा, जिनकी रीच होती है हर एक कस्टमर तक वही पता कर सकता है, वो एजेंट्स की होती है। ठीक है। तो तीन बेनिफिट हो गए। और ये प्रॉफिटेबल होता है क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचा जाता है। दो तरीके की पार्टी होती है इसमें, एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। कंसाइनर क्या होता है, जो कि सामान को बनाता है बेचने के लिए। ठीक है। प्रोड्यूसर बोल सकते हैं उसे, सेलर बोल सकते हैं। दूसरे होते हैं कंसाइनी, जो कि एजेंट होता है, जो सामान को लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। इसके बदले में उनको कमीशन मिलता है। अब देखते हैं,
अकाउंट हेड्स कौन कौन से होते हैं इसमें, ठीक है ना। हमने क्या कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है, जिसमें कि 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। नेचर ऑफ अकाउंटिंग 3 तरीके की होती है, एक होता है पर्सनल, रियल और तीसरा नॉमिनल। तो इसमें जो कंसाइनमेंट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही बनाया जाता है। तो ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस या एक्सपेंस एंड इनकम से रिलेटेड हो गया तो ये नॉमिनल अकाउंट है। कंसाइनी एक पर्सन होता है, तो जब भी पर्सन की बात करें वो पर्सनल अकाउंट होता है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बात हो गई, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ये एक असेट होता है, इसीलिए ये रियल अकाउंट होता है। कंसाइनमेंट डेप्टर, ये वो बंदे होते हैं डेटर्स जिनको उधार में सामान बेचा जाता है, जिनसे पैसा लेना है एजेंट को, वो क्या हो गए पर्सनल अकाउंट, क्योंकि किसी पर्सन से रिलेटेड। बैड डेट एक डूबा हुआ पैसा, मतलब कि एक तरीके का लॉस हो गया, तो लॉस एक नॉमिनल अकाउंट हो गया। स्टॉक रिजर्व एक स्पेशल नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब 3 तरीके के कमीशन होता है, एक सिंपल कमीशन, एक डेल क्रेडिटर कमीशन और एक ओवरराइडिंग कमीशन। अब देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल कमीशन क्या होता है, ये सामान को जब भी बेचते हैं तो उस पर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करता है एजेंट, ठीक है, किससे, कंसाइनर से, तो उसको बोलते हैं सिंपल कमीशन, चाहे वो कैश में सेल करे या क्रेडिट में सेल करे। अब कंसाइनमेंट में एक अलग तरीके का कमीशन होता है, उसे बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। इसमें क्या होता है, जो भी कंसाइनी होता है वो गारंटी देता है कंसाइनर को कि जितना भी क्रेडिट में सेल बेचा जाएगा उस पे जो भी क्या कहते हैं उसके उसकी जो रिकवरी होगी उसकी गारंटी कंसाइनी की होगी, ठीक है। तो उसके बदले में डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है उसे। होता है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है, जब भी कॉस्ट से ज़्यादा पे सामान बेचा जाता है, ठीक है ना, जितने की एक्सपेक्टेशन होती है कंसाइनर को उससे ज़्यादा पे सामान बेचा जाता है, तो कंसाइनी को उसके बदले में ओवर राइडिंग कमीशन मिलता है, ठीक है। इसे सरप्लस प्राइस भी बोलते हैं। अब देखते हैं कंसाइनमेंट एक्सपेंस 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या, जो कि एक बार हो गया, ठीक है, उसके बाद वो रिपीट नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत कम रिपीट होता है। जैसे कि फ्राइट हो गया, मतलब कि सामान डिलीवरी के टाइम पे, अब एक बार सामान डिलीवरी हो गया, बार बार उसकी कॉस्ट थोड़ी ना चार्ज की जाएगी। होता है रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक है, जैसे शॉप गोडाउन रेंट हो गया, एक बार अगर सामान डिलीवर हो गया तो इसका मतलब थोड़ी है कि रेंट आपको पर मंथ नहीं देना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो गई, ये सब ये रिकरिंग नेचर होती है, मतलब रिपीट होती रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब 2 तरीके की चीज़ होती है, एक होता है कंसाइनमेंट, एक होता है सेल, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले देखते हैं पार्टीज। कंसाइनमेंट में 2 तरीके से की पार्टी होती है, एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। सेल में भी 2 तरीके की पार्टी होती है, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है, इसमें जो कंसाइनर होता है उसको प्रिंसिपल बोला जाता है, कंसाइनी जो होता है वो एक एजेंट होता है, ठीक है, एक थर्ड पार्टी की तरह काम करता है, ठीक है। सेल में डेटर्स और क्रेडिटर्स हो सकते हैं। डेटर का मतलब जो उधार में सामान खरीदता है, क्रेडिटर जो उधार में सामान देता है। रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कंसाइनी के पास क्या कहते हैं, कंसाइनी के पास गुड्स का पोजीशन होता है, अगर वो सेल उसको नहीं कर पाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेलर रिटर्न क्या कहते हैं, बायर रिटर्न कर देता है डायरेक्ट सेलर को गुड, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी एक्सपेंस, ठीक है, कंसाइनमेंट में आफ्टर डिलीवरी एक्सपेंस जितने होते हैं वो कंसाइनर कंसाइनर बॉर्न करता है, मतलब कंसाइनर ही उठाता है, ठीक है। और जब भी क्या कहते हैं डिलीवरी का एक्सपेंस होता है उसमें हमेशा बायर उठाता है सेल के केस में, ठीक है। रिटर्न और रिवॉर्ड, ठीक है। कंसाइनमेंट केसेस में क्या होता है, प्रॉफिट जितना भी होता है वो कंसाइनर का होता है और कंसाइनी कमीशन चार्ज करता है बस, ठीक है। और सेल के केस में क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा सेलर का होता है, ठीक है, वो बायर के साथ शेयर नहीं करता। ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क, ठीक है, कंसाइनमेंट में जो होता है रिस्क ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ठीक है, सभी कंसाइनर को ही उठाने पड़ते हैं। लेकिन सेल के केस में क्या होता है, जैसे ही ओनरशिप चेंज हुई, जैसे ही गुड्स क्या कहते हैं सेल कर दिया जाए, वो सारा रिस्क बायर का हो जाता है। अब देखते हैं कंसाइनमेंट में 2 तरीके के लॉसेस हो सकते हैं, एक नॉर्मल लॉस होता है, एक एबनॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस क्या हो गया, जो कि नेचर ऑफ गुड्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि पेरिशेबिलिटी ऑफ गुड्स, मतलब कि जो गुड्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कई सारे सामान डिलीवरी के टाइम ही ख़राब हो जाता है, जैसे कि फूड एंड फीडिंग आइटम्स हो गए, ठीक है, खाने पीने का सामान हो गया, ठीक है। कई
जैसे कि रेत वगैरह के केस में हो गया, कोल वगैरह के केस में एग्जांपल दिया हुआ है, वो लोडिंग के समय जितना भी ये क्या कहते हैं इधर उधर बिखर जाता है, वो भी एक तरीके का लॉस हो गया। तो ये क्या है, नॉर्मल लॉसेस है। एबनॉर्मल लॉस क्या, जो कि बहुत कम होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक गुड्स इन ट्रांजिट वाला होता है, एक ऑन द वे होता है, ठीक है। ठीक है, दो तरीके के एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, एक लॉस इन ट्रांजिट होता है और एक होता है लॉस एट कंसाइनीज प्लेस। ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, ऑन द वे जब होता है, मतलब एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, ठीक है, ये आपका माल पकड़ा जाता है इस सब केसेस में। ठीक है, लॉस एट कंसाइनी प्लेस में क्या होता है, ठीक है, जब कंसाइनी के पास सामान पहुंच गया उसके बाद जैसे होता है, मान लिया चोरी हो गई, उन उसके स्टॉक में आग लग गई, इस तरीके से। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, बुक्स ऑफ कंसाइनर्स और बुक ऑफ कंसाइनी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, इसमें कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, कंसाइनी अकाउंट बनता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, और बुक ऑफ कंसाइनी में कंसाइनर अकाउंट और कमीशन अकाउंट बनता है। ठीक है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, दो तरीके की होती है, एक कॉस्ट प्राइस मेथड होता है, कि इनवॉइस प्राइस मेथड होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेथड में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो एंट्रीज पास की जाती है वो एक्चुअल कॉस्ट पे करी जाती है। ठीक है, और जो भी सामान उस पर एक्सपेंस वगैरह के तौर पे करा गया, देखते हैं जैसे कैसे। ठीक है, और इनवॉइस प्राइस मेथड में कैसे होता है कि जब कंसाइनर गुड्स को सेंड कर देता है, ठीक है, तो उसमें कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों को इंक्लूड करके करा जाता है। मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 50 रुपये का है, 100 रुपये का है, और प्रॉफिट 50 रुपये का है, तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया, 150। और वहाँ पे सिर्फ कॉस्ट प्राइस तक ही लिमिट होता है, मतलब कि मान लिया कि आपका गुड है 100 रुपये का और 20 रुपये का एक्सपेंस हो गया, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता। मतलब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में क्या होता है, कई बार गुड्स क्या होता है कि अनसोल्ड रह जाते हैं। ठीक है, तो उसकी भी कॉस्ट को हमको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, और उसको मार्केट प्राइस से लेस पे रिकॉर्ड करना होता है हमको। अब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड प्लस प्रोपोर्शन नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बोथ। ठीक है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया था कि जो कि ये रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है ना, एक बार हो गया तो बार बार नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, इसके थ्रू हमको कॉस्ट प्राइस ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड अनसोल्ड प्लस प्रोपोर्शन नॉट रिकरिंग एक्सपेंस इनकर्ड बाय बोथ कंसाइनर एंड कंसाइनी। ठीक है, अब जनरल एंट्री देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंसाइनर। ठीक है, जो कि कंसाइनर प्रोड्यूसर होता है, इसको प्रिंसिपल भी बोला जाता है, उसकी उसकी बुक में क्या एंट्री होती है, पहला है सेंडिंग ऑफ गुड्स। अब गुड्स सेंड कर दिए गए, ठीक है, तो जब भी गुड्स सेंड हो गए, मैंने बताया था कि गुड्स सेंड क्या कहते हैं, हाँ, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया और गुड्स सेंड अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब जब भी कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाके डेबिट, क्योंकि यहाँ पे वो क्रेडिट है। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्या कहते हैं, कंसाइनर जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड करेगा, तो हमको पता है कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया और कैश एंड बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तीसरी एंट्री होती है एंट्री फॉर कंसाइनीज एक्सपेंस। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी अकाउंट बीइंग एक्सपेंस फॉर कंसाइनमेंट बाय कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनी जो भी एक्सपेंस बियर करता है उससे रिलेटेड, क्योंकि ये तो बाद में चार्ज कर ही लिया जाता है कंसाइनर से। और अगर कंसाइनी कोई एडवांस लेता है, तो जब भी कैश वगैरह की बात होती है, तो जब भी कैश आपको रिसीव होगा तो वो डेबिट होता है, या चेक रिसीव होगा तो वो डेबिट होता है, जब भी आप पे करेंगे तो क्रेडिट होगा। तो कंसाइनी किसको मिल रहा है, रिसीवर कौन है, डेबिट। ठीक है, किस, तो कंसाइनी को वो मिल रहा है। अब देखते हैं एंट्री फॉर सेल, जब भी सेल की एंट्री होगी तो क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब रिसीव करा था गुड्स तो कंसाइनमेंट अकाउंट किधर था, डेबिट, अब इसकी रिवर्सल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब है कमीशन जब भी चार्ज करा जाएगा। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी किसको मिल रहा है, कंसाइनी को मिल रहा है, किस के रिगार्डिंग मिल रहा है, कंसाइनमेंट के रिगार्डिंग। तीसरा है
डेटर से जब भी करेक्शन होगा तो कंसाइनर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, ये कंसाइनी से रिलेटेड है, ठीक है। और जब डेटर की कोई एंट्री नहीं है तो बैड डेट की ऑब्वियसली कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। और कमीशन भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्रेडिट सेल की केसेस में मिलता है। मैंने आपको बताया था जब गारंटी ऑफ सेल होता है। और लेकिन जब क्या कहते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन ना हो तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। फाइनल प्रॉफिट के लिए क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब है फाइनल रेमिटेंस, जबकि कंसाइनमेंट पूरा लॉट खत्म हो गया उसके बाद कंसाइनी को जो पैसा मिलेगा, तो यहाँ भी इसको पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो पे कर रहा है और कंसाइनी को पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ गुड्स, जो कि सामान बच गया है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या आता है, जब बुक क्लोज करेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब आता है कंसाइनी की बुक में क्या एंट्री होगी, ठीक है। जब भी गुड्स सोल्ड होगा तो उसको पैसा रिसीव होगा, ठीक है। तो व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस डेबिटेड, मतलब कैश एंड बैंक क्या हो गया, डेबिट हो गया। ये डेटर्स के नाम से, जब भी उधार में सेल होगी तो डेटर का नाम यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसको भी वो सामान बेचेगा एजेंट, ठीक है। और कंसाइनर अकाउंट इसमें क्रेडिट कर दिया। याद रखिए जब भी जिसकी भी एंट्री हम करते हैं उसमें उसका नाम कभी नहीं आता। अगर हम कंसाइनर की एंट्री करेंगे तो उसमें कंसाइनर का नाम कभी नहीं आएगा, उसमें कंसाइनी हो सकता है। अब जब कंसाइनी की एंट्री कर रहे हैं तो उसमें कंसाइनी का नाम कभी नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एडवांस टू द कंसाइनर, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट ये बिल्स पेबल क्रेडिट हो गया। अगली एंट्री क्या है, अगर कोई भी क्या कहते हैं कमीशन अर्न करता है या एक्सपेंसेस इनकर करता है तो कंसाइनर अकाउंट हो गया डेबिट टू बैंक। उसके बाद जब भी बैड डेट होगा, मैंने बताया था कंसाइनर के बुक में बैड डेट्स की एंट्री नहीं होगी, ना ही डेटर की एंट्री होगी, लेकिन कंसाइनी के अकाउंट में होगी। तो बैड डेट अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है। डेल क्रेडिटर कमीशन जब भी मिलेगा तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं वो उसके कमीशन से काटा जाएगा। मतलब डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड, जब भी दिया जाएगा तो कमीशन अकाउंट टू बैड डेट अकाउंट, ठीक है। ये रिटर्न ऑफ करने की एंट्री, मतलब बैड डेट को कैंसिल करने की एंट्री है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर नोट्स please join my telegram channel. Thank you.